रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो हमने कल पासवर्ड वैलिडेटर वाला क्वेश्चन देखा था। सो बेसिकली पासवर्ड वैलिडेटर में अपन क्या कर रहे थे, अपन ने कुछ कंडीशंस लगाई थी कि एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर का होना चाहिए, और नंबर भी होने चाहिए उसमें, और लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इसका अपन को कोड लिखना था, ठीक है। तो आउट इनपुट में कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अपन को क्या करना करेगा, पूरा का पूरा जो है स्ट्रिंग ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। तो अपन एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0। अगर उसका साइज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो तुम क्या करो, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू टर्मिनेटर पॉइंटर, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश है, आई प्लस प्लस, मतलब जब तक स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं होती तब तक अपन चल लेंगे। अब देखो अपन को क्या चेक करनी है कंडीशंस, कि यहाँ तो फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, नंबर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा, या ये होगा, ठीक है। तो यहाँ अपन को बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ एस ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ तो स्मॉल ए से बड़ा हो, एंड एस ऑफ आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब अपनी स्मॉलर केस वाली कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे बुलियन टाइप के, जिनकी इनिशियली वैल्यू क्या कर देंगे अपन, फॉल्स कर देंगे। तो एक लोअर टाइप का वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, एक अपर टाइप का बना लिया जिसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एल यू, तुम कंप्लीट लिखना, ठीक है। और तुम एक वेरिएबल बना लो बुलियन में के डिजिट नाम का, कि वो डिजिट है या नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी फॉल्स कर दो। और एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए बना लो, ठीक है। बट इनिशियली सबकी वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अपन उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अपन यहाँ पे एल की वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तो वो कैपिटल हुआ, अगर वो सॉरी यहाँ तो वो स्मॉल लेटर होगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए है एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेंगे, अपर केस वाली कंडीशन को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही अपन क्या करेंगे, नंबर की कंडीशन लगा देंगे और स्पेशल कैरेक्टर की कंडीशन लगा देंगे। तो ये चारों कंडीशन लग गई। और फिर अपन क्या करेंगे, जैसे ये चारों कंडीशन लगेगी, अपन क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर चेक करेंगे। मतलब अभी अपन टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, अपनी यहाँ पे चेक करेंगे कि लोअर भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और डिजिट भी होनी चाहिए, और जो लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की वो ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सीधा करेंगे सी आउट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ तुम रिटर्न ब्रेक कर सकते हो कि भाई तुम्हारा जैसे ही तुम्हें ये सारी कंडीशन मिल जाए तुम इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम इस पासवर्ड वैलिडेटर फंक्शन को बना सकते हो। क्या इस अप्रोच में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो अब एक बात बताओ, तुम इस पासवर्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो? मतलब यहाँ पे जैसे तुम्हें सपोज एक कंपनी में पासवर्ड वैलिडेटर फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पर इन 5 कंडीशंस के अलावा तुम और ऐसी कौन सी कंडीशन ऐड कर सकते हो कि वो पासवर्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? स्पेस का भी हम ऐड करते। वो तो स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है ना, स्पेस तो आएगा ही नहीं ना, स्पेस आ गया तो वो तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। और कुछ कंडीशन सोचो, क्या कंडीशन अपन ऐड कर सकते हैं? ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग एंडिंग का कुछ डाल सकते हो, बट वो तो तुम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि भाई स्टार्टिंग में स्पेशल कैरेक्टर लगाओ या एंडिंग में लगाओ। मतलब तुम्हें इस पासवर्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो तुम क्या ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हो कि इससे ये पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाए? मतलब दिमाग लगाने का क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि तुम कितना सोच पा रहे हो, क्रिएटिव सोच पा रहे हो इसमें। लेंथ बढ़ा दें हम। हाँ, लेंथ के अलावा अच्छा शानू, तुमने जो ट्राई किया है पासवर्ड, वो क्या पासवर्ड ट्राई किया था? शानू शानू एट द एट रेट द रेट नाइन नाइन एट एट सेवन सिक्स। सेवन सिक्स जनरली लोग कौन सा पासवर्ड ट्राई करते हैं? जनरली पासवर्ड लोग ट्राई करेंगे शानू एट द रेट 123, हाँ। या लोग पासवर्ड बनाएंगे शानू और जैसे भी तुम्हारा जो भी तुम्हारा पूरा नाम है, ठीक है, या लोग पासवर्ड बना हम्म। देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ। ठीक है, सर वो हाथ उसी पे चलता है तो वही बना देगा अभी। ठीक है, तो तुम हम्म। क्या कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो कि फर्स्ट नेम पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि तुम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। हाँ। फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे 1 2 3 6 7 8 9 या 9 8 7, कंटिन्यूस नंबर भी हटा दो, हम्म। ठीक है। क्योंकि तुम जैसे तुम कभी एटीएम का पासवर्ड अगर तुम 1 2 3 4 सेट करोगे ना, तो क्या बोलेगा, वीक पासवर्ड बोलेगा, वीक पिन बोलता है वो, ठीक है। तो तुम भी अपने पासवर्ड में कुछ कंडीशंस लगा सकते हो कि फर्स्ट नेम अवॉइड करो पासवर्ड डालने में, कंटिन्यूस लेटर अवॉइड करो डालने में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कुछ कंडीशंस डाल सकते हो जिससे पासवर्ड लोगों को गैस करना मुश्किल हो जाए। जनरली क्या है, लोग ये पासवर्ड तो शानू एट द रेट 1 2 3 तो हर कोई गैस कर लेगा, ये तो फिर भी चलो गैस नहीं कर पाएंगे 9876, बट जनरली क्या होता है, ये पासवर्ड तो हर कोई गैस कर लेगा, ठीक है। तो वो सबसे पहला पासवर्ड ही ये ट्राई करेगा और उसका तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट तुमने तो बोला था कि ये बहुत वैलिड पासवर्ड है, मतलब तुम्हारे कोड ने तो इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का वो बताया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, बट एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली गैस कर सकते हैं अपन, ओके। तो तुम्हें इस टाइप की सिनेरियोज इंटरव्यूअर को बताने हैं कि हम ऐसी ऐसी कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं ताकि वो पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाए। अच्छा, इसके अलावा और कोई कंडीशन जो तुम ऐड कर सकते हो? इसके अलावा और कोई कंडीशन जो तुम ऐड कर सकते हो कि पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाए? मतलब सोच, कुछ भी तुक्का मार लो, मतलब आई डोंट वांट साइलेंस, मतलब कुछ तो बोलो कि कुछ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कुछ सोचिए, दिमाग चल रहा है कहीं पे? क्या ऐसी चीज़ अपन डालेंगे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए? मतलब और कुछ चीज़ डाल सकते हैं अपन अपनी तरफ से? देखो, अगर इंटरव्यूअर ये सवाल पूछे ना तो ऐसे चुप मत रहना, या तो बोलना यस, नो, आई कांट थिंक ऑफ अदर टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी आंसर देना बट शांत मत रहना। कुछ नहीं सोच पा रहे। हाँ, तो ये आंसर भी दे दो तो अच्छी बात है, बट अगर तुम कुछ शांत रहोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो शायद मैं भी नहीं सोच पा रहा इसके आगे तो क्या आप डाल सकते हैं कंडीशन, बट हो सकता है तुम्हारे दिमाग में और कुछ नया आ जाए तो तुम उसको बता सकते हो। बट तुम बता सकते हो कि मोस्टली दीज आर, दिस विल मेक आवर पासवर्ड मोर स्ट्रोंगर, ऐसे करके तुम उसको टर्मिनेट कर दो। तुम शांत रहोगे तो ये दिक्कत होगी। देखो, ऐसा होता है कि जिसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उसको जॉब मिल जाएगी। जिसकी टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन दोनों अच्छी है वो फोड़ेगा जॉब। तो अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है तो तुम्हें उसको घुमाना आना चाहिए कि ओके, आई डोंट, लेट मी थिंक फॉर अ मिनट, और 1 मिनट सोच लिया, बट तुम्हें लग रहा है कि साइलेंस मेंटेन हो रहा है,
तो तुम्हें उसी वक्त उस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलना है कि नो आई कांट थिंक ऑफ मोर वैलिडेशंस, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड इट कैन मेक आवर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, और ऐसे करके उस चीज़ को टर्मिनेट कर दो। एंड आई कैन नॉट थिंक मोर, कैन यू सजेस्ट मोर, लाइक एज पर माई आई कांट थिंक बियॉन्ड दिस, और ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसा आंसर दो कि भाई हाँ मैं नहीं सोच पा रहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो, या आई थिंक ये पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ठीक है, एक्चुअल में ये सेम क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, इसीलिए मैं तुमसे ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग का मोस्ट वन ऑफ द, मतलब अगर स्ट्रिंग का इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इजी या मीडियम लेवल का, तो वो तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपन जो कर रहे हैं वो है रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से पाइथन, तुम्हें इसको रिवर्स करना है, तो कैसे करोगे? सोचो, तुम्हें स्ट्रिंग गिवन है, उसको रिवर्स करना है, कैसे करोगे रिवर्स? कुछ तो बोलो। सर ऐसा कुछ क्या पहले और लास्ट वाले में देखेंगे कि क्या पहले और लास्ट वाले में? बेसिक अप्रोच सोचो इसको करने की, एडवांस मत सोचो। ठीक है, बेसिक से चालू करो। अगर तुम्हें बोले कि इसको उल्टा करना है, तो तुम क्या बोलोगे? चलो पाइथन किसके अंदर, जैसे इंटरनली पाइथन कैसे पढ़ा होगा, एक एरे के अंदर ही पढ़ा होगा। ठीक है, तुम्हें इस एरे को उल्टा करना है, तो तुम क्या बोलोगे कि अपन शुरू से, मतलब लास्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं और एक नया एरे बना लेते हैं, और एक एक करके एलिमेंट डालते जाते हैं। पहले एन डाल देंगे, फिर ओ डाल देंगे, फिर एच डाल देंगे, फिर टी डाल देंगे, फिर वाई डाल देंगे, और फिर पी डाल देंगे। बेसिक सिंपल अप्रोच। क्या करो, अपन को पता है कि इंटरनली स्ट्रिंग किसके अंदर रहती है, एक कैरेक्टर एरे के अंदर रहती है। तो अपन सेम साइज का, अगर ये इसकी ए है, ए की लेंथ अगर 7 है, तो अपन बी एक कैरेक्टर एरे बना लेंगे 7 साइज का, और फिर आई और जे की मदद से अपन ट्रेवर्स कर सकते हैं। सो बेसिक सी अप्रोच है। अगर उसने तुम्हें दे रखा है कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, जैसे पाइथन दे रखा है, सॉरी कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग, या अगर उसने ऐसे दे रखा है कैरेक्टर ए ऑफ 7 पाइथन, तो तुम क्या करो, एक नया बना लो कैरेक्टर बी ऑफ 7 जो कि शुरुआत में एम्प्टी है। अब एक फॉर लूप चला दो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, कब तक ट्रैवर्स करना है, जब तक ए ऑफ आई का लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता। तो मेरे को उसके लिए लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, अरे आई को 0 से स्टार्ट कर दो, और एक वेरिएबल बना दो जे, जिसकी वैल्यू क्या कर दो, अगर 7 है तो जे की वैल्यू 6 कर दो। तो तुम यहाँ ऐसे कर सकते हो, बी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। तो जे की वैल्यू 6 है, तो 6th वाला मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर कहाँ आ जाएगा, यहाँ एन आ गया। ठीक है, अब आई तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही रहा है, तुम जे को क्या करो, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर दो। तो जे को शुरुआत में 6 से इनिशियलाइज कर दो, इसको इनिशियलाइज कर दो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। और लास्ट में कर देना सी आउट बी। ठीक है, तो ये एक सिंपल बेसिक अप्रोच है अगर आपको एक एरे को रिवर्स करना है तो। क्या ये चीज समझ में आई? यस अब सर। इसमें टाइम कितना लग रहा है सोचो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसमें? ऑफ एन। ओ ऑफ एन की होगी, और वो एक बार ही तो जा रहे, लास्ट एलिमेंट को डाल दिया फिर। एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ ट्रेवर्स कर रहे हो, इसलिए जो लेंथ है उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे?
वो भी ऑफ एन, वो क्योंकि ऑफ एन नए की एरे होगी। बना रहे हैं ना। एग्जैक्टली ठीक है। तो तुमसे अगर इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो सबसे बेसिक अप्रोच बताओ पहले कि हम ये अप्रोच बोल यूज़ कर लेंगे। अब वो तुम्हें बोलेगा कि इस अप्रोच को ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या, क्या तुम इस अप्रोच को ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या। अब तुम दिमाग लगाओ कि यार पाइथन है, ऑप्टिमाइज करना है, या तो टाइम में ऑप्टिमाइज करें या स्पेस में ऑप्टिमाइज करें। अब तुम सोचोगे कि यार टाइम तो लगेगा ही, क्यों, क्योंकि अपन को ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा एरे, पूरा का पूरा स्ट्रिंग, तो टाइम तो उतना लगेगा ही। तो अपन स्पेस में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्पेस में ऑप्टिमाइज अपन कैसे कर सकते हैं, अपन को देखो अगर एक एक स्टेप बढ़े तो अपन फाइनल आउटपुट में अगर देखें तो फाइनल आउटपुट अपना कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर तुम कंपेयर करो कुछ एलिमेंट्स को, तो P और N अगर तुम इन दो एलिमेंट को निकालो तो ये दोनों स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। फिर अगले दो एलिमेंट को चेक करो Y और O को, तो तुम देख रहे हो कि Y और O ये दोनों में क्या हो चुके हैं, स्वैप हो चुके हैं। स्वैप। फिर T और H को चेक करो तो तुम एनालाइज करोगे कि फाइनल आउटपुट में ये दोनों भी स्वैप हो चुके हैं। इसका मतलब अपन को फर्स्ट एलिमेंट पिक करना है, लास्ट एलिमेंट पिक करना है और उन दोनों को क्या करना है, स्वैप कर देना है, ठीक है। तो इसकी देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आई को 0 से स्टार्ट कर देंगे, जे को n-1 से स्टार्ट कर देंगे। अब लूप चला दो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे स्वैप करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करो, एक को टेम्परेरी नाम अपन टेम्प नाम का वो एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेम्प के अंदर तुम स्टोर कर दो ए ऑफ आई को, फिर ए ऑफ आई को किसके इक्वल कर दो, ए ऑफ जे के इक्वल कर दो, और ए ऑफ जे को किसके कर दो, टेम्प के इक्वल कर दो। सो बेसिकली एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने पी डाल दिया, फिर ए ऑफ आई मतलब पी की जगह मैंने क्या कर दिया, ए ऑफ जे मतलब एन डाल दिया, और फिर ए ऑफ आई, ए ऑफ जे मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाले की जगह मैंने क्या कर दिया, वापस से टेम्प वाली वैल्यू डाल दी, तो ये दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। आई तो ऑटोमेटिकली प्लस प्लस हो रहा है, जे को क्या कर देंगे अपन खुद से माइनस माइनस कर देंगे। तो ये तरीका हो जाएगा कोड को ऑप्टिमाइज करने का। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। क्या ये कोड सही है या अपन ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे? n/2 तक चल जाएंगे ना सिर्फ। क्यों n/2 तक क्यों जाना है? देखो मैं बताता हूँ फिर तो n/2। फिर से सेव नहीं हो जाएगा। हाँ तुम रीड कर रहे हो या खुद से आंसर दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं चलो खुद से ही बोलने वाली थी पर वो उसने भी लिख दिया। ठीक है। देखो होगा हाँ। क्या, जैसे तुम सपोज अगर तुमने पूरा का पूरा लूप चला दिया, तो ये पाइथन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, पी और एन स्वैप हो जाएंगे। अगला काम क्या होगा, ओ और वाई स्वैप हो जाएंगे। अगला काम क्या होगा, एच और टी स्वैप हो जाएंगे। बट अभी अपना आई यहाँ पे पहुंचा है और जे यहाँ पे पहुंचा है, तो आई तो बढ़ता रहेगा, तो आई यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा, तो ये वापस से स्वैप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एच वापस से स्वैप होना स्टार्ट कर जाएंगे, तो ये अपना आउटपुट एरे था, तो ये दोनों वापस से स्वैप होंगे तो टी और एच आ जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये डिक्रीज होगा तो ये वापस से स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। फिर वापस से आगे बढ़ेंगे तो ये पी और एन फिर से स्वैप हो जाएगा, तो पी और एन, तो अपन ने जहाँ से शुरू किया था ना अपन को वही मिल जाएगा वापस। इसका मतलब ये है कि अपन को लूप तब तक चलानी है जब तक आई इज लेस देन क्या हो, जे, मतलब आई लेफ्ट साइड में हो और जे राइट साइड में हो। जैसे ही आई और जे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जे इस तरफ आ जाए, आई इस तरफ आ जाए, तो लूप को रोक देना है। और आई और जे इक्वल आ जाए, मतलब दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए, उस केस में भी स्वैप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टी को तुम टी से ही रिप्लेस करोगे तो भी कोई दिक्कत मतलब कुछ नहीं होगा। इसलिए उस कंडीशन को n/2 तक चला दो या आई इज लेस देन जे कर दो, जो तुम्हारा मन करे वो कर देना, ठीक है। n/2 तक चलाओगे तो हो सकता है एक कैरेक्टर में तुम मात खा जाओ कई बार, क्योंकि अगर साइज 5 है तो वो
नहीं, n/2 मतलब n/2 भी सही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जो मन करे ना उससे कर लेना ये अप्रोच। पर समझ में आ गया ना कि n/2 या i इज लेस देन j क्यों होना चाहिए। यस सर। हम्म, पक्का। हाँ सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है। यस अगला सर। क्वेश्चन है, क्या कुछ बोल रहे हो क्या? नो। नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अपन को एक स्ट्रिंग गिवन है जैसे फाइंडिंग नाम की, तुम्हें बताना है कि इस स्ट्रिंग में डुप्लीकेट है या नहीं है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? अगर डुप्लीकेट है तो तुम्हें कैरेक्टर बताना है कि कौन सा कैरेक्टर डुप्लीकेट है। तो इस वाले एग्जांपल में आई रिपीट हो रहा है तो तुम्हें आंसर में आई रिटर्न करना है। सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सर सबसे पहले तो मैं एक-एक को भी चेक कर लूँ सबसे कैसे? पहले को आई से स्टार्ट करो, एक जे भी ले लो, फिर हम्म, सारों को देखो कहीं जो मिल रहा हो सेम तो। मतलब और जे हमेशा आई से एक कदम आगे रहेगा, है ना? हुँ। हाँ, सही अप्रोच है। इस अप्रोच का कोड लिख लिख के बताओ मुझे। हुआ? हुआ?
जे की वैल्यू 1 से नहीं स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू होगी i+1 से स्टार्ट। अगर तुम 1 से स्टार्ट करोगे तो भी गलत आंसर आ जाएगा। सर आप कैमरा ऑन करके पढ़ो, क्यों क्या हो गया? ये लो। कैमरा ऑफ होता है तो समझ में नहीं आता क्या? देखो पहली अप्रोच तो क्या होगी, अपन क्या करें, आई अपन यहाँ से स्टार्ट कर दें और जे हमेशा एक लेटर आगे से स्टार्ट करें। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू i+1, ठीक है, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। इफ ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे, तो अपन प्रिंट कर दो, अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो ए ऑफ आई, अगर काउंट करना है तो काउंट कर दो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया। i+1 इसलिए लिखा क्योंकि सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी तो j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 से लेके n तक जाएगी। अगर i की वैल्यू 1 होती है, जैसे i की वैल्यू 1 है और तुमने j की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट कर दी, तो i और i तो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, उसको एक कदम आगे से स्टार्ट करो। यहाँ i होगा तो j एक कदम आगे से स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि वो ये i और j सेम प्लेस वाला केस कवर ना हो, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी शानू? इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n²। n²। क्यों n²? अगर लास्ट, मतलब तुम्हें 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है ना, लूप के अंदर लूप है। हाँ मान लिया अगर लास्ट सब लास्ट वाले ही डुप्लीकेट हुए तो फिर तो पूरा ही कर लेना। हाँ, जैसे तुम सबसे पहले f को पिक कर लोगे, फिर पूरे पूरे स्ट्रिंग में चेक करोगे, फिर तुमने i को पिक किया, फिर फिर आई पूरे को, पूरे स्ट्रिंग में पे चेक किया, तो तुम हर लेटर को पिक करके पूरा का पूरा चेक कर रहे हो। इसके कारण से क्या हो रहा है, तुम्हें उसको 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, मतलब जितने लेटर्स है उतने बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अब इसको ऑप्टिमाइज करके बताओ, मतलब n² के अलावा इसको कम टाइम में कर सकते हैं क्या अपन? मतलब अगर एज ए इंटरव्यूअर मैं तुमसे पूछता हूँ कैन यू ऑप्टिमाइज दिस कोड, तो तुम्हें क्या आंसर दोगे? यस और नो, पहला जवाब तो साइलेंस यस नहीं चाहिए। ओके, हाउ? सर आपने हैशिंग बताई थी, उससे भी हो सकता है ना? हाँ, हैशिंग से हो सकता है, ठीक है। चलो अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपन को ये पता करना है कि f ऑलरेडी आ चुका है या नहीं आ चुका है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक एरे बना सकते हैं, किस साइज का, 26 साइज का, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास जैसे फाइंडिंग वर्ड है, तो मैं इसको a एज्यूम कर लेता हूँ, इसको b एज्यूम कर लेता हूँ, इसको c एज्यूम कर लेता हूँ, इसको d एज्यूम कर लेता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास f आएगा, तो शुरुआत में मैं क्या करूंगा, इस एरे को किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास f आया, मैं क्या करूंगा, जिस पोजीशन में f आएगा, जैसे 5th पोजीशन में f आया, तो मैं f की वैल्यू को 1 कर दूंगा। i आया तो i किस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे f आया या g आया h आया, या इसकी वो g को 1 कर दूंगा, फिर n की वैल्यू को 1 कर दूंगा, फिर d की वैल्यू को 1 कर दूंगा। i वापस आ गया तो इसकी वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी, ठीक है। अब पहली बात तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, मुझे पता है कैपिटल ए का आस्की नंबर क्या होता है, 65। तो मैं क्या करूंगा, यस सर। इस एरे को कैसे एक्सेस करूंगा, उसकी पहले सबसे पहले तो जो कैरेक्टर है a ऑफ f, इसकी मैं आस्क की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। उस आस्क की वैल्यू, सपोज ये हैश ही ले लेता हूँ, ठीक है, और ये a की वैल्यू, उसकी आस्क की वैल्यू में से मैं अगर 65 सब्ट्रैक्ट कर दूँ,
तो जैसे ए है, ए की आज की वैल्यू कितनी है 65, 65 मैंने 65 किया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो मैं क्या करूँगा इस हैश में इस पोजीशन को जाके प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे तुम्हें आई की पोजीशन निकालनी थी तो आई की आज की वैल्यू क्या है, ए की अगर 65 है, बी की कितनी है 65 66। प्लस 9। हाँ 9 कर दो, तो सपोज 74 आ गई, तो 74 माइनस हम्म 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो तुम 9th इंडेक्स पे जाके उसको प्लस प्लस कर दोगे, तो 9th इंडेक्स पे पहले वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0, फिर पहली बार वो आया तो 1 कर दोगे, दूसरी बार आएगा तो 2 कर दोगे। तो तुम एक बार ये लूप चलाओगे इस स्ट्रिंग पे और इस हैश वाले एरे को भर दोगे। ठीक है, अब तुम दूसरी बार क्या करोगे, लूप चलाओगे किसके ऊपर, इस हैश एरे के ऊपर। दूसरी बार अगर तुम लूप चलाओगे इस हैश एरे के ऊपर और तुम चेक कर लोगे अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है जैसे 2 3 4, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर जैसे तुम्हें पता चल गया 9th इंडेक्स पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो तुम जो फाइनल आंसर होगा 9 प्लस ए ऑफ आई को प्रिंट कर देना, या 9 प्लस ए को प्रिंट कर देना, तो तुम्हें आई मिल जाएगा। क्या ये अप्रोच समझ में आई डुप्लीकेट फाइंड करने की? यस सर। ठीक है, अब इस अप्रोच में टाइम कितना लगेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बता दो मुझे। टाइम कितना लगेगा, स्पेस कितना लगेगा? टाइम तो सर लीनियर ही होगा, इसमें एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं अपन पूरे को। एग्जैक्टली तो टाइम तुमने पहले एन स्क्वायर था, अब कितना कर दिया एन। एन कर दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर वो एरे का साइज तो फिक्स ही रख रहे हैं अपन 26। हाँ तो स्पेस क्या होगी, 26 साइज का एक एरे यूज होगा। ठीक है, क्या ये चीज यस समझ में सर। आई? तो क्या तुमने कोड को ऑप्टिमाइज कर लिया? तुम्हारे लिए क्या हाँ ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट है, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नो एक्स्ट्रा स्पेस, या एन प्लस एक्स्ट्रा स्पेस? तुम किसको, मतलब तुम्हें अगर कोड लिखना है तो तुम किस तरीके से कोड लिखोगे? मतलब तुम्हें अपने लाइफ का डिसीजन लेना है कि तुम्हें ये कोड लिखना है या ये कोड लिखना है, तो तुम कौन सा कोड लिखोगे? जिसमें टाइम कम लग रहा है। क्यों? मतलब क्यों ऐसा? सोचो सोचो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम कौन सा अप्रोच यूज करोगे। तुमने बोला कि जिसमें टाइम कम लग रहा है, क्यों अप्रोच, वो वाली अप्रोच क्यों यूज करोगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम एक वेबसाइट चलाते हो तो वेबसाइट स्लो चलेगी तो तुम क्या उसको यूज करोगे? नहीं। तो सिंपल सा आंसर दो ना कि लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। तो हमको टाइम तो ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या स्पेस का इश्यू है अपने पास अभी? नहीं। तुम अब अगर अपना फ़ोन भी देखोगे तो शायद उसकी भी स्पेस 64 GB या 128 GB होगी। तो एक जो बंदा कंपनी चला रहा है, कंपनी में तुम सबको हायर कर रहा है, तुम्हें 15-15 20-20 लाख के पैकेज दे रहा है, क्या वो स्पेस के लिए टेंशन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसके पास मशीन्स होगी एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। ठीक है, तो आज के टाइम में स्पेस बहुत चीप है, मतलब बहुत सस्ते में मिल जाती है स्पेस, बट लोगों के पास पेशेंस ख़त्म हो चुका है। लोगों को चाहिए फटाफट कोड चले।
तो तुम जो भी कोड लिखोगे ना वो एकदम फास्ट होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तुम कंपनी में भी जाओगे ना तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो कोड एकदम क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए टाइम के रिलेशन में। अगर तुम 4 बार भी नया लिस्ट बना लो, एरे बना लो, उनको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स लगा रखी है कोड के लिए, स्पेस के लिए। बट वो टाइम तो अगर तुमने कोड ही ऐसा लिखा है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो 4 मशीनों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? तो तुम्हारे लिए बेस्ट सिनेरियो वही होगा जिसके अंदर क्या कर सको तुम, टाइम को टाइम ऑप्टिमाइज। कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सको। क्या ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर। अब मैंने कल जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए थे वो करे तुमने? जो नहीं लीड सर, कोड के 3 क्वेश्चन दिए थे, क्यों? मेरे यहाँ तो 13वीं थी, ओके। तो अभी पढ़ूंगी ना, अभी कर लूंगी। ठीक है, आज कर लेना। ठीक है, एक बार चेक करो ये तुम्हें पूरा सेंड हो गया है या कुछ कट गया है, मुझे पता नहीं है। तो मैं पेज कन्वर्ट कर लेता हूँ। नोट्स पूरे आ गए या कट हो गए हैं? कट गए सर। कहाँ पे कटे हुए हैं? अब वो फोर लूप वाला कोड बता रहे थे ना आप, वही। हाँ, ठीक है। डुप्लीकेट एरिया। फॉर लूप देखो, एक सेकेंड। यही वाला ना? हाँ। हाँ, इतना ही पार्ट बचा है। ठीक है, चलो इसकी मैंने इमेज डाल दी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चेक फॉर एनेग्राम। एनेग्राम पता है क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज एनेग्राम? जैसे पैलिंड्रोम सुना होगा ना तुमने? पैलिंड्रोम सुना है? क्या होता है? हाँ क्या होता है पैलिंड्रोम? सर, पेलिंड्रोम में जैसे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना वो लास्ट पोजीशन पे भी होना चाहिए। जैसे तुम शुरू से स्टार्ट कर लो या पीछे से स्टार्ट कर लो, सेम हाँ, आंसर आएगा। सेम होना चाहिए सेम बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ। तो जैसे यहाँ से एन आ गया, फिर आई आ गया, फिर टी आ गया, फिर आई आ एन गया, एन आ आई गया। अब इसको पीछे से लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो पीछे से सबसे पहला कैरेक्टर क्या आया? एन। दूसरा एन आई। आई तीसरा टी। टी चौथा वापस आई। आई। पांचवा एन। तो तुम देखोगे सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं यहाँ पे? सेम है। सेम। तो तुम बोल सकते सेम हो है। नितिन क्या है? एक पैलिंड्रोम है। हाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम और नॉट। या टू स्ट्रिंग नहीं, एक स्ट्रिंग देगा वो तुम्हें। एक स्ट्रिंग दे दी जैसे हेलो, तो बताओ ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? नहीं है। नहीं नहीं है। है ना? ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना और यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना। तो ये पैलिंड्रोम का क्वेश्चन तो मैं तुम्हें आज भेज दूंगा, ये तुम खुद से ट्राई करना। अभी अपन बात करते हैं एनेग्राम की। एनेग्राम क्या होता है? व्हाट इज एनेग्राम पता है क्या? मतलब हाँ या ना कुछ बोल सकते हो, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि पता हो तुम्हें।
दो सेम वर्ड्स में वो होना, सारे कैरेक्टर्स सेम होना। एग्जैक्टली जैसे दो कोई भी वर्ड है, हम्म, अ, हम्म, चलो कोई सर नहीं इसमें इजी। उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है ना? हाँ ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। हाँ। जैसे कैट और ACT, ये दोनों क्या है, एक्ट, ये दोनों क्या है, एनेग्राम है। एनाग्राम। हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक C आ गया, एक A भी आ गया, T भी आ गया, तो ये एनेग्राम है, तो यहाँ तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, दो स्ट्रिंग्स गिवन होगी। ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है कि वो एनेग्राम है या नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, जैसे तुम्हें लेंथ भी सेम होना जरूरी है। हाँ वो तो सब तुम चेक करो ना, मुझे थोड़ी पता, मैंने तो तुम्हें दो स्ट्रिंग दे दी S1 और S2, मुझे आंसर देना है ट्रू या फॉल्स में तुम्हें। तो पहली कंडीशन तो तुमने बता ही दी कि दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। अगर सेम है ही नहीं तो तुम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर सकते हो, फॉल्स। यस सर। ठीक है, और क्या, और कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करोगे सोचो। पहली वाली स्ट्रिंग से एक एलिमेंट उठा के दूसरी में चेक कर लूं। ठीक है, ये अप्रोच सही है। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, गेट पर खोल देना। हाँ वो अप्रोच सही है, तो उस अप्रोच का कोड लिख के बताओ। मतलब तुम क्या करोगे, तुम पहले डी को उठा लोगे और इस वाले पूरे एरे में चेक करोगे कि डी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो तुम आगे बढ़ जाओगे, फिर ई को उठाओगे, ई को चेक करोगे कि इस एरे में है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तुम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, तो पहले इस अप्रोच का कोड लिखो जो अप्रोच तुमने बताई है अभी मुझे। सर वही, एक तो दो फॉर लूप लग के कि S1 में एक फॉर लूप लगा देंगे, दूसरा S2 में लगा देंगे, हाँ और अगर दोनों सेम है तो फिर वो ट्रू रिटर्न कर देंगे अपन। हाँ और दूसरी साइड हेसिंग से ही होगी ये भी। S1 ऑफ i इक्वल S2 ऑफ j हुआ तो ट्रू हाँ। रिटर्न हो जाए। नहीं, हाँ ट्रू तो नहीं वो करना दोनों है, उस इक्वल केस में होंगे तब कंटिन्यू ना। करना है। हाँ क्योंकि आगे भी चेक हाँ करना है ना। कंटिन्यू। और हाँ अगर तो मैं तो फर्स्ट ही डिफरेंट आ जाएगा ना तो अपन उसको ब्रेक करके फॉल्स कर देंगे, या डायरेक्ट फॉल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अप्रोच लिख देता हूँ। फॉर हम्म, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसको अपन आई से चलाएंगे, सेकेंड लूप को जे से चलाएंगे। जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, इफ S1 ऑफ i इक्वल टू S1 ऑफ j, उस केस में क्या करेंगे अपन, वो कंटिन्यू ट्रू रिटर्न, हाँ कंटिन्यू करेंगे अभी तो। कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, हम्म, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम क्या करोगे, वो कैसे पता करोगे। ब्रेक। हाँ तो तुम एक वेरिएबल बना लो, अगर ये एक वेरिएबल बना लो फ्लैग, उसकी वैल्यू कर दो फॉल्स। ठीक है, अब तुम इस फ्लैग को, नहीं इस फ्लैग को यहाँ इनिशियलाइज करो। अगर ये जैसे ये इक्वल हो जाए तुम इस फ्लैग को क्या कर दो, ट्रू कर दो। ठीक है,
जैसे ही ये लूप खत्म होगी, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब उसको अंदर कहीं मैच हो गया। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई, मतलब तुमने डी को पिक किया और पूरे एरे में चेक किया और डी नहीं मिला, मतलब फ्लैग की वैल्यू अभी भी फॉल्स है, तो तुम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दोगे? रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ठीक है, ये एक अप्रोच है जहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी तुम्हारी? ऑर्डर ऑफ एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम एक कैरेक्टर को लेके सेकंड स्ट्रिंग में पूरा चेक कर रहे हो, फिर दूसरे कैरेक्टर को लेके सेकंड स्ट्रिंग में पूरा चेक कर रहे हो, फिर तीसरे कैरेक्टर को लेके सेकंड स्ट्रिंग में पूरा चेक कर रहे हो। ठीक है, अब मैं बोलूं कि तुम्हें कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? हेस्टिंग अगर मैं से क्या? बोलूं, हाँ हैशिंग से करेंगे, बट कैसे करेंगे? तो हैशिंग से। सर अपन ये कर देंगे, जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है ना, हम्म, उसकी मतलब जो भी साइज है उसका अपन वो एरे बना लेंगे, हेस एरे। अच्छा, उसकी साइज का बनाने के क्या मतलब है? पूरा 26 मतलब कैरेक्टर्स वो का ही बनाएंगे? 26 साइज का एरे बना लेंगे अपन। तो जैसे अपना पहले था डेसिमल, हाँ, अपन क्या करेंगे, जैसे डी आया तो डी को, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको जीरो था इसको बढ़ा वन कर देंगे दिया। इसको अपन। फिर वन ई कर आया देंगे, उसको वन हाँ। कर दिया, सी आया इसको भी वन कर दिया, आई आया उसको वन कर दिया, एम आया उसको वन कर दिया, ए आया उसको वन कर दिया, एल आया उसको भी वन कर दिया। ठीक है, जिनकी वैल्यू 2 होगी। अब अपन क्या करेंगे, टू करने की जगह अपन क्या करेंगे, जैसे मेडिकल है, तो अपन क्या हाँ, करूँगा, जैसे ही एम आया मैं उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दूंगा, तो ये जीरो हो गई। अच्छा। ई आया तो इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। डी आया तो इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। आई आया तो इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। ऐसे सी आया तो रिड्यूस कर दूंगा, ए आया तो रिड्यूस कर दूंगा, एल आया तो रिड्यूस कर दूंगा। मतलब एरे, पहले अपन एरे की वैल्यूज को एम्प्टी। बढ़ाएंगे, फिर वापस एरे की वैल्यू को वापस जीरो कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल या मेडिकल की जगह मेडिकल वाई होता, एल वाई, तो वाई आते ही उसको क्या करते अपन, उसको इंक्रीज करके वन कर देते। बट सेकंड एरे में वाई नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अभी भी वन ही रहेगी, वनी। मतलब ये वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है, मतलब ये वैल्यू अभी भी अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, हम्म। तो तुम्हें एक लूप तो चलानी है S1 के लिए, दूसरी फॉर लूप चलानी है S2 के लिए, यहाँ पे के प्लस लिए। प्लस करना है, यहाँ पे माइनस माइनस करना है, और तीसरी फॉर लूप चलानी है कि वैल्यू शुड नॉट, अगर वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। हम्म। क्या ये अप्रोच समझ में आई? शानू, अप्रोच समझ में आई? यस सर। तो देखो मैं कोड लिख के दिखा देता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई प्लस प्लस। इसमें क्या करेंगे अपन, हैश ऑफ, मतलब वो इंडेक्सिंग के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन में दे दूंगा कि वो कैपिटल है या स्मॉल है। तो फर्स्ट वाले एरे के लिए अपन ने क्या किया, उसको प्लस प्लस किया। सेकेंड लूप जो लगाएंगे वो बी ऑफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे, मतलब ये टर्मिनेटर कंडीशन। ठीक है, हैश ऑफ माइनस माइनस। ठीक है, और तीसरी लूप क्या चलेगी, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, और इस लूप के बाहर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्या अप्रोच समझ में आई? तो इसमें लूप्स अलग अलग है, एन एन एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन प्लस एन प्लस एन, तो 3n, तो वो 3n अपन किस में ही कंसिडर करेंगे हमेशा, n में। एन में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? शानू समझ में आया नहीं आया? आ गया सर।
ठीक है। तो